आज एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो ऑनलाइन दुनिया की फाउंडेशन है। दैट इज डोमेन एंड होस्टिंग। ऑनलाइन शॉपिंग, सेलिंग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ब्लॉगिंग, सेलिंग कोर्सेज मीन ऑनलाइन अर्निंग के लिए जितने सोर्सेज हैं वो इन्हीं दो चीजों पर बेस्ड हैं। दैट मीन्स अगर आप ऑनलाइन अर्निंग और डिजिटल स्किल्स में इंटरेस्टेड हो तो आपको इन दोनों के बारे में जरूर पता होना चाहिए। और खास करके अगर आप वेबसाइट डेवलप करना चाहते हो या वेबसाइट डेवलपमेंट में अपना करियर बनाना चाहते हो तब आपके लिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। ये सारी बातें जितनी फैंसी लग रही है ना, इनको सीखना उतना मुश्किल है नहीं। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, इजीली आपको समझ आ जाएगा बिकॉज आई एम गोना यूज बेसिक एग्जांपल्स टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेरा नाम संदीप है और इस चैनल पर मैं वीडियोस पोस्ट करता हूँ डिजिटल स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की। इसको शॉर्ट में डोमेन और फुल इसको डोमेन नेम कहा जाता है। सपोज अगर हमने किसी के ऑफिस तक पहुंचना हो तो हमें उसका नेम और एड्रेस पता होना चाहिए, और उसी तरह से किसी की वेबसाइट तक पहुंचने के लिए ये डोमेन नेम ही उसका नेम और एड्रेस है। मींस अगर आप किसी की वेबसाइट पर विजिट करना चाहते हो तो आपको उसका डोमेन नेम पता होना चाहिए या फिर उसका लिंक आपके पास होना चाहिए। इन द सेम वे अगर आप किसी को अपनी वेबसाइट पर लेकर आना चाहते हो तब भी आपका डोमेन नेम ही आप उनके साथ शेयर करोगे। इसके कुछ एग्जांपल्स जैसे google.com, amazon.com और मेरी वेबसाइट भी जैसे skillhouse.live, ये सारे डोमेन नेम हैं। तो अभी इसके बाद हम देखते हैं कि ये डोमेन नेम किसी को मिलता कहां से है। आजकल वैसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो डोमेन नेम प्रोवाइड करती हैं, उनमें से एक जो सबसे अफोर्डेबल है उसकी बात हम आगे जाकर करते हैं, बट क्विकली मैं आपको ये दिखा देता हूं कि एक डोमेन नेम कैसे परचेज किया जाता है। सिंपली हम इसके लिए गूगल पर ही सर्च करेंगे डोमेन नेम, तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। ये एक कंपनी है डोमेन नेम जो सेल करती है, उसमें से गोडैडी, होस्टिंगर, हम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हैं और मैं चूज करूंगा होस्टिंगर। अभी यहां पर आपने सर्च करना है। इट कैन बी एनी नेम, कोई भी नेम हो सकता है। आप जो भी अपनी वेबसाइट का या अपनी कंपनी का जो भी नाम है आप उससे मिलता जुलता या वो सेम नेम रख सकते हो। जैसे मेरी ही एक और कंपनी है 7streaks, जिसका डोमेन नेम मेरे पास है नहीं, तो हम उसी को सर्च करते हैं 7streaks.com और देखते हैं कि ये अवेलेबल है। यस, दिस इज अवेलेबल एट द प्राइसिंग ऑफ 499 फॉर फर्स्ट ईयर। तो दैट मीन्स कि अगर हम इसको 2 साल के लिए परचेज करते हैं, जैसे ऊपर ये मेंशन है 499 का, ये हमें पड़ेगा पहले 1 साल के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हम इसको 2 साल की बजाय 1 साल के लिए लेना चाहते हैं तभी क्या प्राइसिंग होगी। इसका प्राइस थोड़ा सा हाई हो जाता है, दैट इज 749 एंड इंक्लूडिंग टैक्सेस इसकी ये अमाउंट पे करनी होती है। तो अभी यहाँ पर अगर मैं कंटिन्यू करके और नेक्स्ट अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दूंगा, देन आफ्टर द पेमेंट ये डोमेन नेम मेरा हो जाएगा। तो यहां तक आपको डोमेन तो समझ आ गया कि ये क्या होता है और आप अपना डोमेन नेम कैसे ले सकते हो। अभी देखते हैं डिजिटल वर्ल्ड में उससे भी एक स्टेप ऊपर की चीज, दैट इज होस्टिंग। देखो डोमेन नेम तो आ गया, बट उसका एंड गोल तो वेबसाइट है ना, हमने अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी है। एक वेबसाइट में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कुछ इमेजेस ऐड की जाती हैं, उसमें लोगो भी ऐड होता है और इस तरह की बहुत सारी चीजें, बहुत सारा कंटेंट होता है। वो सारा कंटेंट कहीं ना कहीं पर रखा जाना चाहिए। ये उसी तरह से है कि अगर हम लोग अपना घर बनाते हैं तो सिर्फ एड्रेस काफी नहीं है, आपको घर बनाने के लिए जमीन भी तो चाहिए ना। तो ये होस्टिंग वही जमीन है। विदाउट होस्टिंग आपकी वेबसाइट ना दिखेगी ही नहीं। मींस आपकी वेबसाइट जब बनाई जाएगी उसका एड्रेस होगा, उसका डोमेन नेम, बट जहां पर उसको रखा जाएगा वो जगह या वो जमीन कह लें, वो होगी आपकी होस्टिंग। तो असल में ये होता कैसे है, देखो होस्टिंग के लिए ना अलग अलग डेटा सेंटर होते हैं और वहां पर लगी होती है बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क। तो उन हार्ड डिस्क में से ही डेडिकेटेड स्पेस आपकी होस्टिंग को मिल जाती है। मींस जो भी आपकी इमेजेस हैं, जो भी लोगोस हैं, आपका डेटा है, व्हाटएवर कंटेंट यू राइट ऑन योर वेबसाइट, वो सारा कुछ उसी स्पेस में, मींस उसी हार्ड डिस्क में ही सेव होता है। और ये डेटा सेंटर्स कोई एक जगह पर नहीं होते, ये अलग अलग जगह पर होते हैं। उसकी बात हम कभी और करेंगे किसी और वीडियो में। डोमेन नेम लेने की तरह ही होस्टिंग के लिए भी बहुत अलग अलग कंपनीज हैं जो होस्टिंग ऑफर करती हैं, जैसे होस्टिंगर, एक है ब्लू होस्ट, गोडैडी और साइट गार्ड। ये अलग अलग कंपनीज हैं, आप किसी भी कंपनी की होस्टिंग परचेज कर सकते हैं। तो अभी आगे थोड़ा सा ये देखते हैं कि ये सारी चीजें काम कैसे करती हैं। जब भी कोई आपकी डोमेन नेम से आपकी वेबसाइट एक्सेस करता है तो वो लिंक करती है आपकी होस्टिंग की तरफ, और जो भी होस्टिंग में आपकी पिक्चर्स, इमेजेस पड़ी होती हैं, जिस ऑर्डर में, जिस डिजाइन में वो रखी हुई हैं, उस डोमेन पर वो एज इट इज शो हो जाती है। ये मैं अगर यहाँ पर सर्च करता हूँ
skillhouse.live। तो ये मेरा डोमेन नेम है। तो इसी को ओपन करते ही ये मेरी पिक्चर जो यहाँ पर लगी हुई है, ये सारे का सारा डेटा, उसके बाद में ये वाला पूरा डेटा, ये आइकन्स, ये भी इमेजेस हैं, और ये वाली पिक्चर्स भी, ये सारी की सारी स्टोर हुई पड़ी हैं उसी होस्टिंग में, मींस उसी हार्ड डिस्क में, जो होस्टिंग की स्पेस मैंने किसी होस्टिंग साइट से परचेज करी हुई है। और उसी में हम देख लेते हैं कि होस्टिंग की स्पेस कैसे परचेज करते हैं। यहीं पर ही अगर मैं सर्च करूं वेब होस्टिंग, तो सबसे ऊपर टॉप में मेरी फेवरेट होस्टिंगर ही आ रही है, क्योंकि ये सबसे अफोर्डेबल है। देखो ये कितना अफोर्डेबल प्राइसेस हैं इसके, 149 पर मंथ, 149 एक महीने का आपको पे करना है। सपोज अगर मैं स्टार्ट नाउ पर जाता हूं तो हमारे पास अलग अलग प्लान्स आते हैं। सिंगल के लिए ये है, प्रीमियम के लिए ये है, बिजनेस के लिए ये वाला है, और नॉर्मली हम यही प्लान लेते हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, आप एक होस्टिंग पर 25 वेबसाइट्स, 25 वेबसाइट जो अभी आजकल का प्लान है, आप उस पर होस्ट कर सकते हो। उसके बाद में बाकी सारे ऑप्शंस हैं। 25 GB SSD स्टोरेज, जो मैंने आपको स्पेस बताई है ना कि बहुत सारी हार्ड डिस्क लगी होती हैं, वो यही है। 25 GB स्टोरेज मेरे पास है, जो कि बहुत ज़्यादा होती है। एक वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा 400-500 MB तक हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी। और अभी इसके नीचे अगर हम देखें तो और भी बहुत सारे जो भी इसके फीचर्स हैं यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। आप इन्हीं में से एक प्लान चूज करते हो, और जैसे हमने डोमेन परचेज किया था उसी तरह से होस्टिंग परचेज करिए। नॉर्मली अगर किसी ने डोमेन और होस्टिंग दोनों परचेज करनी है, तो होस्टिंगर के प्लान में खास बात यह है कि इसमें आपको होस्टिंग के साथ एक डोमेन नेम फ्री मिलता है। और अगर आप ऐसे ही प्लान के साथ परचेज करना चाहते हो तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक रेफरल लिंक है, जिसके ऊपर क्लिक करके अगर आप होस्टिंगर का परचेज करोगे तो आपको एक डोमेन फ्री मिलेगा। और ये सारे के सारे प्लान तो मैंने आपको बता ही दिए कि आपने कैसे परचेज करना है। यहाँ पर ये मेरा होस्टिंगर का अकाउंट है, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। अगर मैं डोमेन्स वाले सेक्शन में जाऊँ तो ये मेरे 2 डोमेन्स जो इसी होस्टिंग में एक्टिव हैं। तो इस वीडियो में आपने इजीली सीख लिया है कि डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा इजी तरीके से समझने की आपको ज़रूरत है नहीं। अगर आप बिल्कुल भी टेक्निकल नहीं भी हो ना, तभी भी आपको इजीली समझ आ गया होगा। और अगर कोई डाउट रह गया है तो आप इस वीडियो को रिपीट करके देख लेना, आपको और भी अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। और अगर फिर भी कोई डाउट रहे आपके मन में तो अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे एक स्टेप आगे जाएंगे कि वर्डप्रेस का यूज करके आप अपनी वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हो। सिर्फ अपनी ही नहीं, किसी और की वेबसाइट भी डिजाइन करके अच्छी खासी कमाई कैसे कर सकते हो। तो इसी तरह के और डिजिटल स्किल्स जिनको परफॉर्म करके आप ऑनलाइन कमा सकते हो, और सॉफ्ट स्किल्स जो आपको उस काम में सक्सेसफुल बनाएंगे, वो सारे के सारे आपको इसी चैनल पर सीखने के लिए मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और उन लोगों के साथ शेयर जरूर करना जो आप ही की तरह एक डिजिटल फ्यूचर बनाना चाहते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।